कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते सुदेव। ओम सर्वो आवतु सर्वो भुनक्तु से वीर्यों कर्वावहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु भगवद्गीता गीता भगवती की कृष्ण देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत गुरुं कृष्ण वंदे जगत गुरुं। आज अनमोल आधा घंटा भगवान जी ने इस तरह हमारा व्यतीत करवाया, उनकी इच्छा। तो लीजिए कुछ एक प्रश्न है, मैंने प्रसंग शुरू कर दिया तो 1 घंटा लग जाएगा। खासकर मेरी माताएं फिर टुंडकने लग जाती हैं, कंपी आपको छिड़ जाती है। तो लीजिए इस आधे घंटे के अंदर मैं कुछ एक आपके जरूरी प्रश्नों को जो जरूरी समझे मैंने क्षमा चाहता हूं प्रश्न करने वालों पर, जो मैं जरूरी समझता हूं वो ले लेता हूं, बाकियों को ना मैं फाड़ देता हूं। इतने उदार रहिएगा। तो जो मेरे प्रभु मुझे प्रेरणा दे देते हैं कि ये जवाब देने योग्य है, तो मैं उन्हीं को आपके सामने प्रकट कर देता हूं। लीजिए जितने मेरे से आधे घंटे में उत्तर दिया जाएगा, गीता जी के आधार पर मैं आपको उत्तर दिया करता हूं। जो भी मैं बोलता हूं गीता जी के आधार पर, जो कुछ आपके प्रश्न होते हैं गीता जी के आधार पर उत्तर आपको मिल जाते हैं। प्रश्न है, बड़ी कोशिश की है मैंने, मेरे एक भाई लिख रहे हैं और शुक्र है हाजिर भी है। जब से मैं सत्संग में आया हूं उस दिन से लेकर समय, महीने लिखते मेरे को कितने महीने हो गए, अंदाजा लगाया कि लगभग इनको 8-9 महीने हो गए। तो ये लगातार, क्योंकि उस दिन प्रसंग बना हुआ था प्रातः काल के उठने का, इन्होंने उसी दिन से संकल्प ले लिया कि अगर सबसे बड़ा लाभ मेडिटेशन का है तो मैं क्यों ना एंजॉय करूं। बहुत अच्छे। तब से ये महाराज जी के दरबार में बड़े प्रेम पूर्वक बैठ रही है, हाजिरी दे रही है, रेगुलर है, स्नान भी करती है। बहुत अच्छे मेरे बेटे, लेकिन एकाग्रता नहीं आती। कोई ऐसी युक्ति बताइए बाबा, हाँ, कि एकाग्रता आ जाए। मैं कम से कम 35-40 मिनट रोज बैठता हूं, लेकिन मैं बैठ के उठाता हूं, मन नहीं एकाग्र होता। ये प्रश्न एक का नहीं अनेकों का था, है और शायद रहेगा। तो लीजिए मैं आपको एक युक्ति पहले ही बता चुका हूं, आज फिर दोहराई कराता हूं। हमारे सरकार मन के राजा त्रिलोकीनाथ जगत गुरु प्रातः स्मरणीय भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज 16 कला संपूर्ण अपने श्रीमुख से फरमाते हैं, बड़े ध्यान से सुनने मेरे देवियों, ध्यान में एकाग्रता कैसे आए। पहले आप ये देखिए सृष्टि का रचयिता कौन है, भगवान, और उसकी अपनी रचना बनाई कैसे, जरा गौर से सब मेरी माताएं बच्चे जरा ध्यान से। सृष्टि पहले तो नहीं थी, भगवान ने रची है। हाँ, तो जब भी कोई आदमी या कारीगर किसी चीज को बनाता है तो कहीं ना कहीं से तो मटेरियल लेके आता है। कोई सामग्री चाहिए उसे, क्षमा का मटेरियल चाहिए, जिससे आप कारपेंटर बुलाइए, जिन बुलाई को बुलाइए, आपको कहने लकड़ी दीजिए मुझे, मैं अपनी कारीगरी दिखाऊं। आप किसी और को बुलाइए, मैकेनिक को, कहते मुझे लोहा दीजिए, मैं अगर अपनी मैकेनिज्म आपको दिखाऊं कि मैं क्या हूं। कोई भी आर्टिस्ट आए, मैं चित्र बनाना चाहता हूं, मुझे हार्डबोर्ड दीजिए, मैं अपनी कारीगरी दिखाऊं कि मैं कैसा एक अच्छा आर्टिस्ट हूं। शाबाश। इसलिए कोई भी तो सिंगर आता है, आर्टिस्ट है बहुत सुंदर, वो कहते मुझे विषय बताइए कि धार्मिक सुनना चाहते हैं, संसारिक सुनना चाहते हैं, कैसे सुनना चाहते हैं, उस पर वो अपनी कारीगरी दिखाता है। बहुत तो साज मांगेगा, आप साज दीजिए उसे, ठीक है। अब भगवान के पास क्या मटेरियल था जिससे सृष्टि बनी,
क्या भगवान से पहले कोई मटीरियल था? नहीं। क्या मटीरियल कहीं अलग था? नहीं, हो नहीं सकता ऐसा। तो मटीरियल कहां से आया? भगवान जी से। दर्शन करने वाले और बाकी सब मेरी माताएं बच्चियां गौर से सुन रहे, भगवान कृष्ण ने कैसे फरमाया है एकाग्र हो जाने का। ये मटीरियल कौन सा मटीरियल बाबा? 3 गुण और 5 तत्व, सतगुण, रजगुण, तमोगुण, ठीक। और 5 तत्व आकाश, पवन, सूर्य, जल और एवं पृथ्वी। 5 तत्व ये मेरे सजनों, और 3 गुण, 8। भगवान कहते हैं इन 8 हिस्सों में फितरत मेरी। ये जिसको हम डिवाइन नेचर बोलती है, कुदरत बोलती है, ये जो कुछ कुदरत का मिला है या दैवी प्रकृति, इन 8 का मुरक्कब, 8 का समुदाय, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 8। 3 गुण और 5 योग। जितने भी आप नजर मारेंगे, जो भी प्राणी बने हैं 5 तत्वों से बने हैं, उनमें 3 गुण काम कर रहे हैं। है ये कहानी बड़ी लंबी चौड़ी, बहुत संक्षिप्त कर रहा हूं। 5 तत्व 3 गुण आपको हर नजर में आएंगे, और 3 गुण अपना अपना काम कर रहे हैं। हाँ, याद रखिए फर्क कितना है। किसी में संस्कारों अनुसार रजोगुण की अधिकता, किसी में तमोगुण की प्रचुरता, और किसी में सतोगुण की प्रबलता। अब जिसमें जिस गुण की प्रबलता है उस वैसी उसकी नेचर बन जाती है। आप में सतोगुण की प्रबलता, भगवान की ओर बढ़ गए आप। रजोगुण की प्रबलता संसार की ओर बढ़ जाती है। तमोगुण की प्रबलता बिल्कुल ही निकम्मे, गंदे, तामसी वृत्ति वाले बन जाते हैं, सुस्तल वजूद। तमोगुण के बढ़ जाने के बाद शराबी, कबाबी, गिलासी इत्यादि। तो जिसमें जिस गुण की अधिकता, प्रचुरता, या जो गुण प्रोडोमिनेट करेगा वही उसकी नेचर बना देगा। और गुण मैं और आप या मेरी कोई भैया बेटी या कोई देवी देवता किसी को नहीं दे सकता। ये कई जन्मों के अपने किए हुए कर्मों का फल है। रजोगुण ये नहीं कि बाई चांस ऐसा कहेंगे तो आप पाप के भागी बनेंगे। बाई चांस हुई है सतोगुणी, नॉट बाई चांस बट बाई बर्थ, नॉट ओनली वन बर्थ बट सो मेनी बर्थ। जन्म पर जन्म लेके भगवान का फरमान, बहुनाम जन्मनाम अंत, बहुत जन्मों के बाद जीव भगवान की ओर लगता है। मजाक थोड़े कि हम किसी को भगवान का प्यारा नहीं बना सकते, या आपको जबरदस्ती भगवान का प्यारा बनाया जाए, नहीं हो सकता। ये ऐसा ना हुआ था, ना होगा, ना कभी ऐसा बना है कि बाई फोर्स कोई किसी को संसारी बनाया नहीं सकता। बाई फोर्स भगवान का प्यारा बनाया नहीं हो सकता। बाई फोर्स कोई आपको शराब पिलाए या कबाब खाए, आपकी शादी करे, बाई फोर्स नहीं हो सकता। शादी बाई फोर्स, शराब बाई फोर्स, नेवर कभी पॉसिबल। तो बाई फोर्स करे या बाध्य कर दे, नहीं हो सकता। बाध्य करके आपकी शादी कभी हो ही नहीं सकता। कई मेरे ऐसे बता, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करी, गलत। ऐसा कभी आज तक हुआ भी है? मेरे माँ बाप ने, मैंने नहीं चाहता था, कभी नहीं। कुछ न कुछ चाहना होगी, थोड़ी बहुत तो मेरी भी थी, यूं कहिए कोई थी ना आपकी, तभी तो मन में हरी झंडी दे दी, वरना लाल झंडी और गाड़ी आ जाकर हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता, आपको अपनी इच्छा बीच में मिलानी पड़ती है, बाय फोर्स नहीं होता। क्योंकि यहां जबर से काम, भगवान ने स्पष्ट सिद्धांत बताया है। तो हर एक में एक न एक गुण की अधिकता पूरक के संस्कारों वश, वो जो पाए इस दुनिया में ताजा हया तो सब उसमें पिछले। तो मेरे भाइयों आप पता लगा कि भगवान ने अपने में से 3 गुण और 5 तत्व निकाले गए, जिनसे ये सृष्टि के नाना प्रकार के जीव जंतु बने हैं। हाँ, तो उन्होंने अपने में से निकाली और फिर अपनी आत्मा रखी, अपनी शक्ति, मतलब ये शरीर तो जड़ है, किस तरह सावत का होता है। जब हम कहते हैं मेरी माता जी मर गई, मेरे पिताजी मर गए, ये माता जी लेटे पड़ी है, तो लेटे को क्या करे? क्यों हिलती नहीं, बोलती नहीं? ये आपका जवाब। पिताजी आपके ये लेटे हुए हैं, लेटे को क्या करे बाबा? मैं 100 बार मिलाता हूँ रो रो के, पिताजी बोलते नहीं है। जहां इनके अंग है वही पड़े हैं, जहां इनकी आंखें हैं वही खुली पड़ी है, यानी एक एक अंग पथरा गया है। तो क्या साबित होता है कि कोई चेतनता इसको छोड़ गई है, कोई फोर्स, कोई एनर्जी इसको छोड़ गई और इसको जड़ बना गई। जड़ तो ये है ही, अब जड़ जैसे ही थी वैसे बना गई, अब चेतनता इसमें नहीं रही। इसलिए ये क्या है, मिट्टी की तरह, ढेले की तरह, पत्थर की तरह ये शरीर हमें दिखाई देता है। मेरी कल्याणकारी माता और बुजुर्गों और मेरे विचारशील भाइयों, तो दैट वेरी डिवाइन पावर का गॉड। अब ये क्या है? अब ये कुछ भी नहीं, रह दे रखोगे इसमें से वो फूटेगी। वैसे 100 साल शरीर है तो वो नहीं आती, और 100 घंटे शायद अपना रख पाई, वो जो वो है या दुर्गंधी या मिर्गे तोड़ने लग जाएगी। तो हम उसे जो है अग्नि के हवाले अंत्येष्टि क्रिया करते हैं। तो फिर ऐसे पता लगता है कोई ऐसी सत्ता है और जो इसको चलाती है। तो भगवान ने अपनी आत्मा रखी, अपनी शक्ति दी, इसको चलाया। अब लीजिए ध्यान देना, महाराज जी ने ये सब कुछ किया। तो आर्यलाल कौन? वो जो बनाने वाला, जो इनको बना। माँ बाप कहते हैं हम पैदा करते हैं, नहीं,
शरीर तो माँ के पेट में भगवान बनाती है। अगर माँ बाप ये अहंकार करे कि हमने पैदा किया, तो हमारे वहां पुरुषों ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो ये बाल तोड़ती है, दोबारा लगा के दिखाओ। तो माँ या पिताजी अपने बेटे का बेटी का जरा हाथ ये बात टूट गया, लगाइए दोबारा, नहीं लगा सकते। एक टूटा हुआ बाल भी दोबारा नहीं लगाया जा सकता। इसमें बड़ा भारी भरकम आंतरिक और बाह्य, इंटरनली और एक्सटर्नली बनाने वाले कौन? भगवान जी। ये भगवान जी के अटल इशारे से ये आंतरिक और बाह्य अंग अपना अपना काम करने लगे और बनाने वाले वही, चलाने वाले वही इनको बनाने वाले हैं, वही इनको चलाने वाले हैं। और माँ बाप कहते हमें नहीं पैदा किया, आपने सिर्फ इतना किया है जैसे तो कोई किसी का मकान बन रहा हो। हाँ, इधर गारा बना पड़ा है तो मजदूर गारा सप्लाई कर रही है, और जो कुछ मजदूर है वो ईंट सप्लाई कर रहे हैं। कारीगर जो है बना रहा है, जो मीनार है वो बनाई जा रहा है। इधर गारा माँ बाप ने सिर्फ अपने जिस्म का गारा या कुछ एक मिट्टी दी है। आगे बनाने वाले कौन है? वो भी भगवान। और जो माँ बाप ने गारा वीर्य रज पैदा हुआ वो कहां से? भगवान की शक्ति से। भगवान के जो हमने चीजें प्रकृति की खाई, उनका जो बाकी सार है, जूस है, वो वीर्य रज बनता है, ये सीमेंट बनता है। तो वो भी भगवान जी बनाने वाले। इधर बनाने वाले भी खुद है। वो जो हमने बीज दिया है बच्चे पैदा करेंगे, वो भी भगवान का बीज है। जो भगवान ने खुद कहा मैं वो बीज हूं जो ना होगा फना। तो ये देखा जाए आंतरिक बाह्य इधर उधर, इसके बैकग्राउंड में कौन? भगवान जी। जिंदगी किसकी है? भगवान जी। बनाने वाले कौन है? भगवान जी। बस गीता ऐसा कह देती है कि जब तक आप पूरी महत्ता भगवान को नहीं देंगे तब तक आपका मन एकाग्र नहीं हो सकता। फुल इंपॉर्टेंस टू ऑलमाइटी, फुल ऑलमाइटी ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। मैं भगवान कृष्ण के सिर्फ किसी को भगवान नहीं समझता, नहीं मानता। वो नारायण बगा से खुद, वो भगवान कृष्ण, वो इससे बनाने वाले, देखने वाले। हम बार बार देखते बनाने वाला कौन? भगवान। चलाने वाला कौन? भगवान। जब आप पूरी महत्ता ध्यान से देख, सृष्टि नहीं थी, बनाई किसने? भगवान ने। वही जात जिससे वो सारे जहां पे रचाई थी, वही इसका रचयिता है, शाबाश। वही इसके ऑपरेटर है, शाबाश। ऑपरेट भी वही कर रही है, यानी पाल भी वही रही है, बना भी वही रही है। वही बनाने वाले, वही पालने वाले। और जब चाहती है वो इसको अपनी जात में ले भी लेती है। मैंने बताया था अंग्रेजों ने यहीं से भारत से नकल की। जो वेरी वर्ल्ड गॉड बनाया वो यहीं की नकल है। जी का मतलब होता है जनरेटर, ओ का मतलब होता है ऑपरेटर, डी का मतलब डिस्ट्रॉयर। जो जनरेट करे, ऑपरेट करे, डिस्ट्रॉय कर दे, GOD। हमारे कहती है उत्पन्न करने वाला, पालने वाला, संहार करने वाला। तीनों शब्द लेकर उन्हें बना दिया। ओ गॉड गॉड गॉड। उन्हें गॉड हिंदुस्तान की नकल है। जनरेटर, ऑपरेटर, जी जनरेटर, ओ ऑपरेटर, डी डिस्ट्रॉयर। ये बनाने वाले, करने वाले, मेरी जो इंग्लिश बनाया ये भारत की नकल है। कई शब्द ऐसे हैं, कभी फिर समय लेकर मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कितनी भारत के शब्दों की नकल की गई, भारत की खोज की। और समाचार का अर्थ ही ये था जो सामने सीमाएं, जो समाचार हमारा बना एक कहानी उसकी, जो सीमाओं से सूचना आई, सीमा में सीमाएं, सीमाएं से सूचना आए। हाँ, वो कहा बस ठीक है ठीक है ठीक है, भारत ने ठीक अनुसंधान यानी रिसर्च की है, तुम न्यूज बना लो। एन का मतलब न्यूज का मतलब NEWS, हरे नकल। एन मीन नॉर्थ, ई मतलब ईस्ट, डब्ल्यू मतलब वेस्ट, एस मतलब साउथ। बन न्यूज, ये चारों ओर सीमाएं वो न्यूज बन गए। एन स्टैंड फॉर न्यूज, नॉर्थ, ई स्टैंड फॉर ईस्ट, एंड डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेस्ट, एंड एस स्टैंड फॉर साउथ। हमारे सीमा, हमारे समाचार सीमाएं, जो सीमाओं को टच करके आए वो समाचार पत्र कहलाएगा। इन्हें न्यूज पेपर बना लिया। फिर मैं समझ रहा है भारत की नकल। तो आइएगा मेरे सभी मेरे वीडियो इस बात को बार बार जब इससे घड़ियां देने एक आपको बैठ कर विचार करें, इसकी के बैकग्राउंड में कौन है? भगवान जी। और इनको जो इसको बनाने वाले कौन है? वही भगवान जी। ऑपरेट कौन कर रहे हैं? ओनली ऑलमाइटी हिमसेल्फ। और जब करने होती है तो कहा ये सब चीजें वही जहां से बनी है वही चल जाती है। ये प्रकृति का नियम है। जैसे अभी आप भगवान जी की हमारा रतन कल्याणकारी मधुर वाणी का श्रवण करने के पश्चात आप अपने अपने घरों में लौट जाएंगे जहां से आप आए। वही प्रकृति का नियम है। अपना अपना सर्कल पूरा करने के पश्चात जो वस्तु जहां से आई है, बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस, बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। जब हम ये विचार कर लेती है तो फुल इंपॉर्टेंस हमने भगवान को दे दी। तो ये सब कुछ एक ही बात कर रहे। जैसे हम एक समाज खेलते नहीं, घर में पिताजी है, हमारे गार्डियन, हमारे सरप्रस्त है, हमारे अभिभावक है। हाँ, सब कुछ वो कर रही है। सब कुछ हमारी माँ की रक्षा, हमारी माँ की फरमाइशें, बहनों की, भाइयों की, आपकी घर की मुरम्मत और इर्द गिर्द के टैक्सीज सब पिताजी करती है। आमदनी का लेना, सुख दुख रिश्तेदारों के साथ रखना, लेना देना सब पिताजी कर रहे हैं। तो पिताजी इसलिए हमारी हेड ऑफ द फैमिली कराती है, हमारे गार्डियन है, हमारे अभिभावक है। इस तरह पैमाने पर लो। अगर हम लार्ज स्केल पर या व्यापक रूप में नहीं तो वही परमात्मा हिमसेल्फ
सब एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं, सबके कामना के अनुसार एटमोस्फियर या वातावरण तैयार कर रहे हैं। सब जैसे घर की अच्छी माँ, सभी माँ हर एक बच्चे की भावना के अनुसार भोजन बना देती है, हर एक मुनि की भावना के अनुसार भोजन तैयार है, या उनके अनुसार उनकी फरमाइशों के अनुसार माँ बाप उनके एटमोस्फियर बना देते हैं। इस तरह भगवान जी ने हर एक की भावना के अनुसार, किन्हीं के लिए सिनेमा हॉल तैयार है, किन्हीं के लिए क्लब तैयार है, किन्हीं के लिए आपका पार्क तैयार है, किन्हीं के लिए सत्संग भवन भगवान की अमर वाणी तैयार है, कहीं के लिए कुछ कहीं के लिए कुछ कहीं टूरिस्ट जो आपने फुकते रहते हैं, तो किसी रूप में किसी रूप में किसी रूप में किसी रूप में चल, लेकिन भगवान एटमोस्फियर बना रहे हैं। और एक नियम है कि इसका एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट, क्रिया प्रतिक्रिया के समय अगर आपकी क्रिया अच्छी है तो यू गेट गुड रिजल्ट, अगर क्रिया आपकी बैड है तो रिएक्शन वॉज बैड। वो मेरी दीदी स्पष्ट बात, सीधी बात, आगे जीव के क्रिया प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर, शुभ से शुभ अशुभ से अशुभ, ये फिर जीव खुद जिम्मेवार बन जाता है इस बात का। तो आइएगा ना, इस बात की गहराई में उतर जाए, इस बात को जरा अच्छी तरह पकड़ ले, कष्ट से पकड़ ले। तो सब कुछ तो चलाने वाले, जैसे घर में मैंने पिताजी कहा, इससे उनको परम पिता कहेंगे, तो परम पिता ही सब कुछ कर रहे हैं। जब तक भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ये बात मिठाई ना जाए, तब तक मन जहां तहां भागेगा। मन का काम है जिथे देखी तवा परात, उसे गुजारी सारी रात। जिसको ये इंपॉर्टेंस देता है उधर ही हो जाता। आपने अपनी जिंदगी में दूसरी जिंदगी पर नजर लगाइए, जब जब जिस की वस्तु को, प्राप्त पदार्थ को, क्लास को, श्रेणी को या किसी नौकरी को प्रेफरेंस दिया या इंपॉर्टेंस दी, आप भागे उधर। जब भी आपका मन झुका, आप उस पदार्थ के लिए दिन रात आपने कर दिया। हमारी भूल थी, हम प्राणी पदार्थों को सब कुछ समझ करके इंपॉर्टेंस देते रहे। अब क्योंकि हम अपना कल्याण करना चाहते हैं और मेडिटेशन हमारे लिए अनिवार्य है, ध्यान हमारे लिए अनिवार्य है, भगवान का भजन सिमरन चिंतन सत्संग हमारे लिए अनिवार्य है। मैं अनिवार्य से लगा रहा हूँ, अपरिहार्य है, इंडिस्पेंसिबल, अनअवॉइडेबल, इनएविटेबल, हम सबके लिए ये परम आवश्यक है। हम छोड़ नहीं सकते, मैं गंभीर है हमारे लिए, अटल अविचल, हम इसके लिए नहीं रह सकते। तो फिर ये हम कर रहे हैं, तो फिर और समझिए भगवान को। भगवान मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, क्योंकि पूर्ण शांति कहां से मिलेगी? भगवान से। कल्याण कहां से होगा? भगवान से। आवागमन का चक्कर कैसे खत्म होता है? भगवान से। ये जीव चाहता हूं कि मुझे जरा भर भी दुख न मिले, जो दिन चले उतरो उतर सुख बढ़ता जाए, तो ये तो भगवान की बनावटी है। मैं इस गर्दश से खत्म हो, बार बार जन्म मरण के चक्कर छूटू, भगवान की बनावटी है। कल्याण चाहती है तो भगवान की बनावटी है। जिस लिहाज से भी देखिए भगवान की बनावटी, जो भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद है, सचित आनंद, सत्यम शिवम सुंदरम लॉर्ड हिमसेल्फ। जब बार बार इस प्रकार छूटा जाता है, हाँ अब आपका मन भगवान की ओर इंक्लाइंड हो जाएगा। आजमाइए मेरे प्रश्न करता और बाकी मेरे कल्याणकामी बुजुर्ग भाई माताएं और मेरे बेटियां, अगर ऐसे अपने लाइए प्रणि प्रैक्टिस, क्या ऐसा संभव होता है क्या? भगवान के पाठ सुनने के बाद मन की भगदौड़, मन के संकल्प विकल्प, मन की विक्षेपता यानी वेवरिंग टॉसिंग नो मोर। मन महाराज जी में जमने लगता है, मन महाराज जी में सेंट्रलाइज होने लगता है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है। ये भागे तो भाग इसकी हिफाजत में फेल रूह की छोड़ती। यह है हमारे मुबारक कृष्ण अपनी मुबारक जुबान से नेक जीवों को नेक राय दे रहे हैं। जैसे पहले महात्मा जी बार बार भगवान को समझने की कोशिश कीजिएगा, कौन सृष्टि को बनाने वाला, कौन इसको चलाने वाला, और कौन अपने में इसे इस तरह ले लेता सृष्टि को, जैसे मदारी वाला पटारी में से चीजें निकालकर और अपने तमाशे दिखा के सब चीजें पटारी में डाल देता। ये सब वही सब कुछ करने वाले हैं, ये सब कुछ वही कर रहे थे, और कौन कर रहा है? ये देवी देवता किनके हाथ में है? भगवान के हाथ में। जैसे 4 घोड़ों की बग्घी एक सारथी के हाथ में होती है, इससे त्रिलोकी के बागडोर भगवान जी के हाथ में है, मेरे कृष्ण के हाथ में, मेरे नारायण के हाथ में, ये उन्हीं के तो हाथ में सब कुछ है। शाबाश। बस जब तक आप भागता नहीं देंगे मेरे प्रश्न करता और मेरी कल्याणकामी माताओं बच्चियों, तब तक मन की भगदौड़ रहेगी, तब तक मन इधर उधर जाएगा। जब तक आप महत्ता देते, कोई टाइम था कभी आप हारमोनियम को पसंद करते थे, आपने हारमोनियम को महत्ता दी। कोई टाइम था जब आपने ग्रामोफोन को पसंद किया, हारमोनियम गोविंद गान। कोई टाइम आया कि आपने रेडियो को पसंद किया तो आपका ग्रामोफोन गोविंद गान। कोई टाइम आया जब आपने ट्रांजिस्टर को पसंद किया, कौन कंटा करे, कौन ऊपर एरिया लगाए, कौन ये बनाए, तो ट्रांजिस्टर में सब कुछ है, जो ऊपर खड़ा किया बीच में उसके एरिया लगा होता है 1 2 3 4 चल, और जहां चाव करते रहो। कोई टाइम आया कि जब आपने टीवी को पसंद किया, आपने जो है टेलीविजन सेट लेने शुरू कर दिए, खूब बिकने शुरू हुआ, खूब महंगे महंगे। अब कोई टाइम आ गया कि अब आप कलर टीवी को पसंद करते हैं। शाबाश, टीवी भी आगे आगे बढ़ती जा रही है, अब और आगे और आगे और आगे।
आप वही टीवी आप गवर्नमेंट निकालते थे, वीसीआर इसके अंदर लगे होंगे, थोड़ा जैसे गवर्नमेंट बता रही है कि अलग नहीं लेने पड़ेंगे, स्टेबलाइजर इसी के अंदर होगा। फिर ये जो निकला है अब ये इसकी वैल्यू को नहीं रहेगी, क्योंकि वो सब कुछ एक के अंदर, 3 in 1 सब कुछ उसी के अंदर। तो क्या जिस जिसको आप पढ़ देते जा मन उधर भागते जा रहा, भागते जा रहा है। इस तरह अगर हम विचार करें तो पूरी इंपॉर्टेंस तो सृष्टि में भगवान को है। ये तो मैंने प्राणिक पदार्थों की बात की। कभी आपने मैट्रिक को प्राइम इंपॉर्टेंस दी, नाउ यू आर मैट्रिकुलेट। कभी आपने बीए को दिया, नाउ यू आर ग्रेजुएट। कभी आपने कहा मैं भी एमए हो जाऊं, यू आर फर्स्ट क्लास एमए। कभी आपने कहा मैं फला कर लूं, यो आपने वो भी कर लिया। अब आप कोशिश कर रही है किसके लिए? पीएचडी के लिए। वेरी गुड। जिधर भी आप जिस वस्तु को इंपॉर्टेंस देती है, आपका मन का पक्षी उन्हीं के कंधों पर बैठ जाता। आपका रोजमर्रा का यही तजर्बा है मेरे सज्जनों और मेरी देवियों। तो क्यों ना एकांत में बैठकर हम लोग विचार करें और भगवान के बारे में बार बार सोचें और बार बार ये निर्णय करें कि भगवान इज ऑल इन ऑल। मेरे प्रभु सर्वे सर्वा है, वो सर्वस्व है। उन्हीं के कारण से सारी सृष्टि में चहल पहल, ये जितनी कोई सफुर्ती है, ये सब मेरे महाराज जी के, मेरे भगवान जी के कारण से है, मेरे इष्टदेव जी के कारण सारी सफुर्ती है। जरा बार बार दीजिए इंपॉर्टेंस और दीजिए। आपके प्रश्न का उत्तर आपके पास आ गया। आपका मन एकाग्र, चाहे चलते फिरते रहे, न केवल ध्यान के अंदर बल्कि आपकी दैनिक चर्या के अंदर भी आप अनुभव करेंगे कि मन आपका सेंट्रलाइज्ड है, मन आपका केंद्रीभूत है। दीजिए टाइम एंड अगेन अपने भगवान को माता दीजिए। टाइम एंड अगेन आप गहराई में उतरिए और भगवान को पूरी माता दीजिएगा। आजमाइए बच्चे। फिर भी अगर ना हो तो मैं किस मर्ज की दवा हूं? गीता का प्रचारक हूं, गीता को अनुभव करने वाला हूं, गीता का अनुभव करके आपको बताने समझाने वाला हूं। मैं वो नहीं हूं कि कमरे में निकला, किताब पढ़ी, ग्रंथ पढ़ा और आपको मैंने यहाँ पर लेक्चर दे दिया। जब तक मुझे अनुभव नहीं होता, जिन बातों को अनुभव मैं सब पढ़, मुझे नहीं अनुभव, but I can't speak। जो मैं अनुभव कर लेता हूं, मैं बताने की समझाने की अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूं। मैं वो लेक्चरर नहीं हूं तो केवल मैं बोलता जा रहा हूं ना, मैं अनुभव करने की पूरी कोशिश करता हूं। मैं आई मस्ट पुट इनटू प्रैक्टिस एंड सी व्हाट द एक्सपीरियंस इज। फिर मैं आपको बताने की जरूरत करता हूं। आप जरा कीजिए, मन एकाग्र होता है कि नहीं? प्रश्नकर्ता विशेषकर, बाकी सामान्य और साधारण रूप से। जरा इसको दीजिए भगवान को महत्ता। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप लगाइए, देखिए आपका मन एकाग्र है या नहीं। ध्यान दीजिए आपका मन ठहरा हुआ है कि नहीं। भगवान का ये जो तरीका बताया हुआ बहुत कमाल का तरीका। ये भागे तो भाग इसकी, भगवान ने स्वीकार किया है। मन इंसान का चंचल है और बेकरार, रहे दौड़ता भागता, ये भागे तो भाग इसकी झट मोड़ दे हिफाजत में तेज होती। बताइए जरा, मालिक को इंपॉर्टेंस दो और इंपॉर्टेंस दो। आपका मन बाकी चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं देगा। आपका मन प्राणी पदार्थों की ओर नहीं लपटेगा, नहीं जाएगा, बल्कि महाराज जी में पूरा केंद्रीभूत आपके कल्याण के लिए आप तशरीफ लाती है ना। और भगवान की छोटी की ब्रह्म विद्या, जो छोटी की यूनिक एंड अनपैरेलल फिलॉसफी है, उसके शरण में आप अपने आप को लगाते हैं। अगर ऐसी अवस्था बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, एक बार फिर पुरुषार्थ कीजिए, भगवान आपको शक्ति देंगे। यह हर एक का प्रश्न होता है, मेरे मन एकाग्र नहीं होता, फिर मैं ध्यान में जरूर बैठता हूँ, समय अपने जरूर निकाल देता हूँ, लेकिन एकाग्रता के साथ नहीं। अब आपका ये प्रश्न या आपकी समस्या सदा के लिए खत्म हो जाएगी अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया। फिर वो अवस्था में जब जो है संकल्प विकल्प मन के नहीं रहते, मन अपने आप में, और अगर भागता है फिर अभी समझिए, मैंने अपने प्रभु को, मैंने अपने इष्टदेव जी को पूरी महत्ता नहीं दी, मैंने जगत रचयिता भगवान कृष्ण को पूरी महत्ता नहीं दी, मैंने अपने लॉर्ड इंटरनल और एक्सटर्नल को पूरी महत्ता नहीं दी। मगर मन भागता, मन भगदड़ बन, वो अपने कर्तव्य समय के हम करते जाएंगे, लेकिन मन में वेवरिंग नहीं होगी, टॉसिंग नहीं होगी, वो क्लॉक की तरह, पेंडुलम की तरह ऑसिलेट नहीं करेगा, बल्कि बिल्कुल स्टेबलाइज्ड, फुल्ली स्टेडफास्ट अपने आप में टिक जाता है, अपने आप में रुक जाता है। आजमाइए सीरियसली एंड मोस्ट सिंसियरली। फिर भी अगर ना हो, मैं आप ही के लिए आता हूं, आप ही को भगवान की वाणी समझाने, बताने और कैसे जीवन में ढाला जाए मेरा परम धर्म है, परम कर्तव्य है, मेरे जीवन का मिशन ही यही है। आपको महाराज जी की वाणी बताना, समझाना, केवल बताना समझाना नहीं, बल्कि कैसे हम जीवन में उतारे, यही मेरा परम कर्तव्य। आप आजमाइए, भगवान करे आपका ये प्रश्न आपको अपने अभ्यास से ही मिल जाए। हार्दिक धन्यवाद। आप आती बार यही विचार के मैं तो अपने कल्याण के लिए जा रही हूँ, अपना लोक परलोक बनाने के लिए जा रहा हूँ। भगवान की उच्च कोटि की वाणी का, उच्च कोटि के ज्ञान का श्रवण करते हुए मैं अपना कल्याण करूंगा। मेरी बुद्धि विवेकीनी बन जाएगी, मेरे विचार पवित्र हो जाएंगे और मेरी क्रियाएं भगवान के प्रेम से भर के होने लगेंगी। यानी बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से मैं इन तीनों का अपना कल्याण करके इस जहान फानी से कूच करूंगा।
जाना तो है ही, विशेषकर वो जिनकी आयु 50 से ऊपर हो चुकी है, वो तो पूरी तैयारी करें। 50 से ऊपर होने का मतलब गाड़ी का सिग्नल हो गया तो दूर से देख के मुसाफिर भागते हैं, तो भाई गाड़ी का सिग्नल हो गया, गाड़ी आने वाली है, गाड़ी का सिग्नल हो गया, गाड़ी आने वाली। 50 से नीचे उम्र हो गई ऊपर तो बस अब कालजी महाराज का सिग्नल हो गया। इसी वक्त ही फप 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 करते हुए हमारे शरीर की फप फप खत्म कर देंगे। इसी वक्त भी वो आ सकते हैं, ये हमारे महापुरुषों ने कहा, मैंने आपकी झोली में डाला। हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए, पूरा भाव अपने मन में होना चाहिए कि उम्र मेरी 50 से ऊपर हो गई, अब तो प्रिपरेटरी डेज हैं, ये जितने भी दिन बकाया आपके हैं प्रिपरेटरी डेज। भगवान ने जैसे लड़कों का इम्तिहान होता है तो 1 महीना पहले उन्हें तैयारी की छुट्टियां दे देती हैं, तो हमारी ये 50 से ऊपर प्रिपरेटरी डेज है। अपना मन खींचते रहिए, कुछ आपकी जिम्मेवारी है, कुछ कम करते रहिए। अपने बच्चों को, अपनी बहू को, जैसी भी है, जिस तरह भी है, पर आपने अगर जबरदस्ती करोगे तो क्या फायदा। धीरे करके अपना दामन निकाले जाओ कि बस अब मुझे अपना परलोक बनाना है, अपना जाप करना है, अपना भजन करना है, अपना सत्संग करना है। बस मैंने बहुत जिंदगी अपना मूली कुतरा करवाया, बहुत जिंदगी मैंने अपना कद्दूकस करवाया, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब तो मैं अपना ऐसा भाव बना, अब तो मैं सब कुछ छोड़ के जाना है। मैं पहले ही अपना मन खींच लूं, मैं पहले ही अपने आप को विड्रा कर लूं सारों से। ये भी क्या जबरदस्ती ये मुझे निकालेंगे और मेरी अर्थी निकलेगी, क्या फायदा। मैं पहले ही अपने आप को तैयार कर लूं। तो गीता कृष्ण ये समझा रहे गए कि जो अभी जिसने शरीर नहीं छोड़ा और अंत समय कैसी वृत्ति जमी रहती है, यानी अंत समय मन ना भटके और मन महाराज जी में लगा रहे। बड़ी हिम्मत की बात है, ये वही नेक जीव है जिन्होंने तैयारी नहीं की होती। पेपर यूनिवर्सिटी का एग्जाम में आता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो हलचल मचती है, उनको पेशाब छूटती है, घबराती है, पेपर आता बिल्कुल ही अपसेट हो जाती है, ये तो मुझे नहीं आता ये। और जिन्होंने पूरी तैयारी की होती है वो हैरान होती है कि ये कहती है कोई 5 सवाल करूं मैं, कौन को मुझे सारे आती हैं। यानी ये हैरानगी होती है कि मैं तो सारे साल करके, बहुत आसान पेपर है, और जिन्होंने नई तैयारी की थी उनको आसान भी मुश्किल नजर आते हैं। इस तरह जो आप जैसे नेक जीव जो महाराज जी के प्यारे गए और अपने हमारे पूरे रुपये भगवान को सौंपे हुए दिए हुए गए, भगवान बड़ी रक्षा करता है। मन बिल्कुल टिक जाता है, सुन के, विचार के, ध्यान लगा के। भगवान ने कह दिया है अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं, नो वरी अटल, क्योंकि ज्ञान से ही, भगवान के भावों से ही मन मजबूत होता है। तन भरिया मजबूत कर लो दूध से, दही से, मक्खन से या और कोई पौष्टिक तत्व ले लेने से मान सकते हैं कि तन रिष्ट पुष्ट हो जाए, लेकिन मन तो नहीं हो सकता जब तक मन में ये भगवान के ज्ञान या भगवान का भाव ना बसा या भक्ति भाव ना हुआ। याद रखना भगवान का ये फरमान बिल्कुल सत्य है, अगर दिल का मजबूत चिंता नहीं, मन की मजबूती सिवाय ज्ञान के, विचारों से, भक्ति से हो नहीं सकती। भगवान कृपा करेंगे, ये ज्ञान और ये भक्ति भाव आप में प्रवेश करेगा, आपका अपना बन जाएगा। तो इसके बाद हम लोगों ने ये सुना तो आगे ले रहे थे, भगवान ने पगडंडी बताई, देवी पगडंडी, भगवान के मिलन की पगडंडी, भगवान ने तरीनों की पगडंडी। भगवान ने इतना कहा था क्या वीतराग उनका मोह नहीं रहता, कर्तव्य जरूर रहे जो हमने कर्तव्य कर्म करने इस उसके प्रति, लेकिन मोह ना हो। मोह का मतलब क्या होता है, जिसका चिंतन बार बार हो। अगर किसी का संसार संबंधी किसी प्राणी का चिंतन हो तो मोह है। अगर किसी का चिंतन बार बार हो, माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, पत्नी का, इसका उसका, कुड़बी का चिंतन बार बार होता है तो अटैचमेंट है। और अगर भगवान का चिंतन होता है तो जाहिर किस्मत, इसको मोह नहीं कहेंगे, इसको प्रेम कहती है। मोह में कुछ वासना कामना रहती है और प्रेम में अपने लोक पर लोक का विचार रहता है, अपने कल्याण का भाव रहता है। बड़ा अंतर है प्रेम में और मोह में, इसी से ध्यान देते रहना। भगवान ने पगडंडी बताई। अब ये क्या, आपका यही बड़ा अच्छा नुकता है जो महापुरुषों ने दिया, सब भगवान की अमानत है, ये मेरे प्रभु की अमानत। बहुत अच्छा भाव है ये मेरे मालिक की अमानत है, बहुत अच्छा भाव। ये जितने भी प्राणी पदार्थ है, मेरा शरीर है, ये सब मेरे प्रभु, मेरी नहीं है। ये बार बार पक्का करो, रात्रि को जब नींद ना आया करे तो पहले ये पक्का करो, भगवान की अमानत है, मेरी नहीं है, ये मेरे प्रभु की देन है। हाँ मैंने मांगी है, मेरे भगवान ने सप्लाई की है, नॉट माइन बट ऑलमाइटी। ये बार बार कहो, दिल पे असर पड़ेगा, क्योंकि आप सतोगुण संपन्न हैं, आप पे प्रभाव, एक सराहनीय प्रभाव पड़ेगा। टाइम एंड अगेन कहिए, टाइम एंड अगेन कहिए, चूंकि अकीदा ही इंसान की, जैसे भगवान जी ने कहा है, जैसे जिसके विचार होती हैं उसी तरह वो बन जाता है। जो मेरे प्रभु कह रहे हैं ब्रह्मचर्य, वो अपने शारीरिक शक्ति का ज़ाया नहीं करते, शारीरिक शक्ति को भगवान की ओर लगा देते हैं, अपने आंतरिक शक्ति को, सीमन को, अपने वीर्य को वो महाराज जी की ओर लगा देते हैं। जाप में, भजन में, सत्संग में, चिंतन में, ध्यान में शक्ति वही है, उधर लग जाए तो बस मौज बाहर बन गई, बहुत अच्छा हो गया। इसी शक्ति का मेरे भगवान ने बताई, ब्रह्मचर्य ले लेती हैं
और वीतराग हो जाती हैं, यानी मोह छोड़ देती हैं, ऐसे हाँ उस पद में प्रवेश करने के काबिल हो जाती है। सब तब उनका मन पवित्र और एकाग्र हो जाता है। भगवान आपकी शक्ति दें। आपके हक में दुआएं करता रहता हूं, आपके लिए विशेष शुभभावना देता रहता हूं। प्रभु आपको ताकत दे। लो अब विस्तार करते हैं। पहले भगवान ने पगडंडी बतलाई, अब जरा विस्तार पूर्वक। सर्वद्वारा निसंयम्य मनाहृदि निरुद्ध च मूर्धनि आधाय आत्मनः प्राणमास्थिता योग धारणा। हरि ओम हरि ओम तात हरि ओम तात सत। सब द्वारों को रोककर, अब यह द्वार का अर्थ है हमारी 10 इंद्रियां। अब इनको रोकने का मतलब इनका प्रयोग तो करना है, ध्यान देना मेरी देवी, इनका प्रयोग तो हमने करना है, इनका दुरुपयोग नहीं करना। आंख का काम देखना है, देखें, लेकिन भगवान के नाते से भगवान पक्का कराया आपको। तकना कुछ और है, देखना कुछ। आंखों का दुरुपयोग नहीं, कानों का दुरुपयोग नहीं, अपनी वाणी का दुरुपयोग नहीं, इस तरह बाकी अंकों का दुरुपयोग नहीं। मालिक ने दिए है ना, उनका सदुपयोग हो जाए। क्योंकि क्यों, अब हम कल्याण का पहले संसारी थे, जैसा करते रहे ठीक है, उचित होगा, लेकिन अब तो हम कल्याण करके जान पानी से कूद किया चाहते हैं। देवियों सजनों, तो हमारा परम धर्म हो जाता है कि हम लोग इसका सदुपयोग करें। जितना अपने से बल पड़ा है, जितना हमारे से हो सकता है, हम इसका सदुपयोग करें, यानी गुड यूटिलाइज करें। ये बार बार अपने आप से कहिएगा कि मैंने इसका सदुपयोग करके जाना है। तो अब जरा विस्तार से बता रहे प्रभु, और देखती भी रहिए। भले मैं गृहस्थाश्रम में रहता हूं, भले मैं गृहस्थाश्रम में रहने वाली हूं, लेकिन मेरे एक एक अंग का प्रयोग ठीक हो रहा है कि नहीं, मेरी यूटिलाइजेशन राइट हो रही है। अपने आप बार बार कहते रहना, यूटिलाइजेशन मस्ट बी राइट। क्योंकि परलोक में हमें किसी ने मजबूर थोड़ा किया कि हम सत्संग में आए, हम अपनी खुशी से, क्यों, अपने कल्याण के लिए। हमें पता है कि भगवान की वाणी से ही मेरा कल्याण होना है। तभी तो हम न देरी देखती है, न दूरी देखती है, न शर्त लहर देखती है, कुछ नहीं देख रहे हम लोग भागे भागे आते हैं कि भाई हम लोग कल्याण, ऐसे नहीं मरना, कल्याण करके जाना है, कुछ बना के जाना है, कुछ अपनी अवस्था अच्छी बना के जाना है। और गीता के कृष्ण का फरमान, गीता के माध्यम से क्या कहने, मैंने ऐसी अपनी अवस्था बनानी। शाबाश। तो आजूर अपने श्रीमुख से बता और समझा रहे अंगों का इस्तेमाल करना, वरना भगवान ने अंगी न दिए होते। अंग तो है, लेकिन ये देखते रहेगा मैंने कानों द्वारा बुरे बुरे सुना, निंदा निंदा नहीं, इर्द गिर्द नहीं, ये अश्लील गीत नहीं, आंखों द्वारा मेरा भला देखना, बस अब गंदी जगह नहीं जाना, सिनेमा सुमा आदि नहीं जाना, इर्द गिर्द नहीं जाना, टीवी के अंदर गंदे मंदे मैंने ये जो है अश्लील दृश्य नहीं देखने, गंदे मंदे ये नहीं जिससे के काम बढ़े, लोग बढ़े, अहंकार बढ़े, ये नहीं मैंने देखने। मैंने आंखों का जो पैरों द्वारा कहीं गंदी उदा जगह नहीं जाना, ये आप में देखना, ये सब आप में देखना मेरी देवी, मेरी भगवती, कि मैंने अपने अंगों का सदुपयोग करना, मैंने इन अंगों का दुरुपयोग नहीं करना। शाबाश। भगवान आपको ताकत देगा। गृहस्थाश्रम में इसको अपनाना मुश्किल है, कठिन है, लेकिन असंभव तो नहीं है। प्रभु जिसने प्रसंग ऐसे चलाया है वो जरूर आपको शक्ति प्रदान करेंगे। इसके बाद हमारे मालिक अपने श्रीमुख से बता और समझा रहेंगे, मन का बुद्धि में रोक कर। अब मन नाम है संकल्प विकल्प करने का। संकल्प करता बातें है, हाँ क्या, जब संसार में तमन्नाएं हो, इच्छाएं हो, और सब तमन्नाएं इच्छाएं तब उठती हैं जब मन में ये भाव हो कि इस इच्छा से मेरी शांति मुझे मिलेगी, इस कामना से मुझे मिलेगी। यानी जब सुख शांति आराम के लिए हम संसार को सच्चा समझ रहे हो, जब हमारे अंदर ये बात गहरी उतर जाए, सुख शांति आराम का घर तो एकमात्र परमात्मा है, शांति की मनापी तो मेरे प्रभु की है, मेरे इष्ट भगवान कृष्ण की है, बस मेरा पार हुआ। जब आपका ये भाव बैठ गया कि शांति का घर तो मेरे परमात्मा है, शांति का एकमात्र स्थान तो मेरे इष्ट मेरे भगवान कृष्ण है, दर्शन फिर जीव संसार की कामों के लिए नहीं धक्के खाता, बाहरी रूप में नहीं अपने आप को सिर पटकता, बल्कि अपने आप में शांत प्रशांत हो जाता। ये मोटी बात। तो मैंने बौद्धिक रूप से किसी ज्ञान को लिया या प्रैक्टिकल रूप, व्यवहारिक और क्रियात्मक रूप से लिया। इट इज क्रियात्मक, द नो मोर बिगिनिंग। इधर के मन के विक्षेप का, इधर मन का आना जाना मेरे सजनों के लिए फिर नहीं होता। मेरा अपने आप में स्थिर हो जाता, मन अपने आप में टिक जाता है। तो यही हमारे भगवान कह रहे हैं, मन के का बुद्धि में टिक जाना, अर्थात मन के संकल्प कम हो जाने, मन के लॉन्गिंग्स बिलोंगिंग्स हट जाने, मन के इर्द गिर्द की मुझे ये मिले नहीं होता, फिर तो जो मिल जाए लेकर वाह वाह। और भगवान करे श्रोता वक्ता दोनों की ये अवस्था बनी हो, जो प्रसाद किया जो मिल जाए।
भगवान की मर्जी आपकी दो या न दो, मैंने तो सारी जिंदगी आपका भजन करते हुए अपनी आयु को समाप्त कर देना है। ये भाव, कल्याण कामनी मैया और मेरी अच्छी बेटी, ये भाव कि मैंने तो अपने जीवन का अंतिम श्वास आपकी भक्ति में, आपके भावों और विचारों में कंज्यूम करना है। जो कुछ आप देती हैं हो मुझे लाखों करोड़ों है इसी में, जो कुछ देंगे आप बहुत अच्छा। भगवान ने कहा जो मिल जाए लेकर वही शाद है, ना हासद ना पाबंदे इस दाद। कोई तमन्ना नहीं उसकी, अगर तमन्ना करके करेंगे तो गलत हो जाएगा। पुरुषार्थ कीजिए तो जो आपके मुकद्दर में है, प्रारब्ध में है, वो आपके बिना चाहे मिलेगा। चाहेंगे तो बस मूर्ख बन जाएंगे हम लोग, बारमुखी होंगे, भगवान के नजर से गिर जाएंगे। मिलना तो वही जो मेरे प्रारब्ध में, लेकिन चाह न कर करके ये गलत हो गई, तो बड़ी गलती है हमारे। वैसे है ये मूर्खता, मिलना तो वही है जो मुकद्दर में है। जैसे कोई मनी ऑर्डर अपना लेने के लिए बार बार जाए, कहां, पोस्ट ऑफिस में, यानी अपना डाकघर जाए, क्यों नहीं मेरा मनी ऑर्डर। अब वो डाकिया जो उसकी बीट वाला है, जो उसके हल्के वाला है, और वो कहेगा देखिए भाई साहब, अब मुझे कहना पड़ता है आपका दिमाग कुछ ठीक है। अरे क्या बात, जो मनी ऑर्डर है उसको लेने के लिए आप बार बार क्यों आती है? मैं आपके घर में कुंडे खड़का खड़का के आपको दूंगा, मैंने दस्तखत करवाने, मैंने इनको आके दिखाना नहीं है कि मैं रॉन्ग डिलीवरी नहीं करके आया, मैं राइट डिलीवर करके आया। तो मनी ऑर्डर के लिए धक्किया खाने, मनी ऑर्डर तो डिलीवर किया जाएगा एट योर वेरी रेजिडेंस। इस तरह प्रारब्ध एट योर वेरी रेजिडेंस आपको भगवान ने देना है। वाई टू वरी सो पार दी प्रारब्ध इज कंसर्न। बहुत अच्छे मेरे भाव लगे गुरुदेव जी के। जैसे जो मनी ऑर्डर के लिए बार बार जाती है, जल्दी है जल्दी, फिर मेरे जैसे कहना पड़ता है जल्दी किचन जापन, कोई लक्षण करो दस जापन, कुछ करोगे तो पता लगे कि जल्दी है, घर में बैठे थोड़ा तो जल्दी है, कुछ करेंगे तो पता लगे जल्दी है। तो मनी ऑर्डर तो आपको डिलीवर होगा ही। गुड, इस प्रारब्ध तो मनी ऑर्डर की तरह है। ये मनी ऑर्डर किसी ये मित्र का भेजा हुआ, रिश्तेदार का भेजा हुआ, और वो प्रारब्ध मेरे भगवान ने आपके नाम दी है। मेरे मालिक की दुकान पे सबका खाता रहे, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता। मेरे मालिक की दुकान पे सबका खाता जी शान। ऐसे जी प्रसाद करेंगे, ऐसी नर नारियां प्रसाद करेंगी, और जो मिल जाएगा शौक मदार उनके मन में चिपू चिपू हो जाए, या कोई शिकवा या गिला, न गिला न शिकवा न शिकायत। ठीक है मेरे मालिक, ठीक है मेरे प्रभु, जो आप दे रहे बिल्कुल ठीक, थोड़ा दो ज्यादा दो बिल्कुल ठीक। मेरा उद्देश्य ये नहीं है, मेरा तो उद्देश्य आपके नजदीक पहुंचना है। और मालिक के नजदीक कौन पहुंचते हैं? जिनका मन प्रशांत रहता है। और प्रशांत कौन होते हैं? जो अंतर्मुखी होती है। अंतर्मुखी कौन होते हैं? जो संतोषी होते हैं। संतोषी, सबर और किनायत से काम लेने वाले, जो कंटेंटमेंट के पुजारी है, कंटेंटेड है, उनका मन अंतर्मुखी रहता है। प्रशांत, बिल्कुल आनंदित, बिल्कुल छका हुआ, रजा हुआ मन। गद, तो उनके लिए भगवान के कह रहे हैं उनका मन बुद्धि में प्रवेश कर जाता है। उनका मन जब वासना कामों से हटा, और महाराज जी के विचार में फिर मन में बुद्धि में प्रवेश कर जाने का मतलब संकल्प विकल्प भी खत्म। दिल तो रखता है मगर दाल नहीं, लौम नहीं, यानी द फंक्शन ऑफ द माइंड नो मोर। माइंड जो फंक्शन है वो थिंकिंग, री थिंकिंग, री थिंकिंग है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। अब उसकी संकल्प विकल्प नहीं उठते तो मन ना होने के बराबर हो गया। अगर मन ने अपना फंक्शन ही बंद कर दिया तो फिर इसको कहने का हमारा वैदिक धर्म यह है कि मन अपने आप को बुद्धि में तलीन करता है। मन बुद्धि का अंश है। कोई साबित करे? मन बुद्धि का अंश माना जाता है भाई, किसी में इतनी बुद्धि का विकास के ये साबित कर दे तो मन बुद्धि का अंश है। जो बुद्धि निर्णय करती है वो मन विचार करे, इसलिए मैं साबित करती हूं अग्रवाल कि मन बुद्धि का अंश है। ठीक, और एक विचार आया कि जैसे बुद्धि में निर्णय करेगा मन विचार करेगा, इसलिए माना जाता है यह अंश है। अच्छा, शाबाश, सोचो, शायद मैं बता पाए। मैंने बहुत समय पहले बताया था, लंबा समय हो गया, आप भूल जाती है ना, तो मैं बताता हूं, अब याद रखना हमेशा। दरअसल हमारे शास्त्र गजब ढाते हैं ये कहते हुए कि बुद्धि बुद्धि कुछ नहीं, हैरान हो ना जरा। बुद्धि का मतलब निर्णय करना, निर्णय करना कुछ नहीं। एक मिनट जरा ध्यान दीजिए, हाल चलाना चाहिए अपने मन में। और क्या है? एक शरीर है और एक विचार है। मुझे प्रभु शक्ति दी है ये सूक्ष्म बात आपको समझाने में कामयाब हो जाऊं। एक हमारा तन है और तन में 10 अंग है। हाँ, एक अंदर क्या है? विचार। ना समझ खड़े हो फोर। एक अंदर क्या है? विचार। एक हमारा तन है, तन में 10 अंग है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, वेल एंड गुड। और दूसरा क्या है? अंदर विचार। विचार किसके? राग और द्वेष के। जिनके साथ हमारा राग है उनके विचार आएंगे, जिनके साथ हमारा द्वेष है उनके विचार आएंगे, उनके विचार आएंगे। अंदर संकल्प विकल्प, थिंकिंग,
ऑफ दिस, ऑफ दैट, ऑफ दिस, ऑफ दैट, विद अटैचमेंट और विद नॉन अटैचमेंट, इनके विचार उठते रहते हैं। ध्यान देना सब के सब। इन विचारों में ये विचार उठे, एक विचार उठा, ओह मैंने छावनी जाना था और जरूरी है, और आज तो सोमवार है, मुझे तो लाजमी तौर पर रविवार तक ये बात करनी थी। विचार आया था छावनी जाना था, ये रविवार कल गुजर गया, मैं कैसा सुस्त वजूद हूं, कैसा प्रमादी हूं, वहां ये बात तो कहनी थी रविवार तक, अब आपको ये कैसी बात, ओह जाना चाहिए मुझे। देखिए बच्चों की मां, ये बात मैं नहीं जाता उधर, आप नहीं जाने, नहीं मुझे छावनी तो जरूर जाना था, हाँ तो कल जाना चाहिए था। अब ये विचार उठा, जाना चाहिए, मेरा सूट निकालो, मेरा बूट निकालो, मेरा वो साइकिल देखिए हवा है, लड़के ने हवा बनी शुरू कर दी, सिनेमा सूट निकाल रही है, ये बूट हो रहा है, ये आपका नहीं शुरू हो गया, साइकिल उठाया, अब क्या होगा, ये विचार जो मन में था, ध्यान देना जरा, जो विचार मन में उठते हैं और उनमें जो विचार इरादे की शक्ल ले लेता है वो बुद्धि बन जाता है। हाय, अदरवाइज इंसान में विचार विचार है या बार के अंग है। एक बड़ी दूर की सूझबूझ हमारे महर्षियों की, किसी भी शास्त्र में यह बात नहीं आती कि दो चीजें हैं, एक तन एक मन, यानी मन मतलब विचार, एक तन एक विचार। जो विचार इरादा की सूरत ले लेता है, निर्णय की शक्ल ले लेता है, हाँ वो क्या बन गया, वो बन गया क्या, बुद्धि। दिन में कई विचार उठते रहते, लेकिन एक निर्णय ले लेता है। निर्णय, यहां से आने से पहले आप निर्णय लिया मुझे सत्संग में जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, ये अब विचार ना रहा, मन के लेवल पे न रहा, ऊपर उठ गया, शाबाश। वैसे हमारी बेटी है, लेकिन जब जवान हो जाती है तो फिर तो किसी और ही सूरत ले लेती है तो वो लड़की, लेकिन जब बिल्कुल हो जाए तरुणी, हिंदी बोलते तरुणी, तरुण और तरुणी, बिल्कुल क्वाइट यंग मेरे जीवन, फिर वो और अवस्था पकड़ेगी। जब कोई भी विचार हाँ बिल्कुल तरुण हो जाए, जवान, कुछ तो करना है, फिर वो मन के लेवल पे न रह के ऊपर के लेवल पे आ जाए, उसको बुद्धि कहती है। ठीक समझ लो, जो विचार निर्णय की शक्ल ले चुका है, ये तो करना, कुछ भी क्यों ना हो जाए, ये तो करना चाहिए, फिर यहां नहीं रहेगा, ऊपर। कोई भी विचार जो निर्णय की शक्ल ले ले, जो जब तक निर्णय की शक्ल ले वो मन में रहेगा, अच्छा करेंगे चलो हो जाएगा, तो ठीक है, मां का विचार उठा, बाप का विचार उठा, बहन का विचार उठा, ये तो चलते रहते हैं। लेकिन अगर मां ओ ये तो मां जी के लिए काम करना था, अब आप निर्णय की शक्ल ले गए, तो जो विचार फैसले की शक्ल ले ले, हाँ उसे बुद्धि कहती है। और जो विचार उठा बैठा आया गया ज्वार भाटे की तरह, उसको विचार कहती है। अगर विचारों में कोई विचार निर्णय की शक्ल ले गया, जब शाम का वेला हुआ, मां ने कहा बेटी सब्जी लानी थी सवेरे के लिए, अम्मा मैं अभी आती, क्या ये टाइम सत्संग का है, शादी में तेरे, हाँ ठीक है ठीक है, मैं किसी और को भेजती हूँ, शादी में तेरे काम करती हूँ, ये वक्त मैंने कहा ठीक है बेटी, मुझे पता नहीं था टाइम हो गया सत्संग का, तुम जाओ। निर्णय की शक्ल ले चुका है एक विचार कि शाम को मैंने सत्संग जाना, और बड़े मेरे साथ निर्णय की शक्ल ले गया कि बाकी में जितने स्वास्थ्य से जिंदगी है मैंने भगवान की ओर लगा देनी है। एक मिनट सुनो मेरी बात, जो मेरे बाप ने मेरी झोली में डाल के मेरा बहुत कल्याण किया, मेरा बड़ा भला किया। अगर ये विचार निर्णय की शक्ल ले ले कि जो जिंदगी गई सो गई, वो तो मैं रिकॉल कर नहीं सकता, वो तो वापस बुला नहीं सकता एट एनी कॉस्ट व्हाटसोएवर, लेकिन जो बकाया है कुछ भी हो जाए, मैंने अब भगवान की भक्ति कमानी है, मैंने भगवान के इन शब्दों को चार चांद लगाने हैं, तो कर सच्चे दिल से मैंने अब भक्ति करनी, बस कुछ चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मर जाऊंगा, मैं मरना प्रेफर करूंगा, लेकिन अब मैं भगवान की भक्ति करूंगा। तो भले मैं नारी हूं, मैं कुछ भी हूं, लेकिन मैंने अब भक्ति करनी है। बाबा क्या माइंड नो मोर है, ऐसा पक्का इरादा मन के ऊपर हावी आ जाता, शाबाश, मन के संकल्प खत्म। अगर जिंदगी भर एक फैसला कर ले, ये मेरे से सुन लो, मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, अगर जिंदगी भर का कोई फैसला कर लेंगे, मन कहता बस, मन हृदय मन बुद्धि में जो प्रसंग कर रहा है, मन बुद्धि में प्रवेश कर रहा है, बस की मेरी जरूरत नहीं, बस अब हम नहीं करेंगे, हाँ बस। जैसे बच्चा जवान हो जाता है, हाँ पिता बुलाता है, बेटे तुम हृष्ट पुष्ट हो, पढ़े लिखे हो, बुद्धि तुम्हारी बहुत साफ है, तुम नियत के अच्छे हो, बस अब बाप आपका खत्म, क्या बता जी, बस मैं अब दुकान पर नहीं जाऊंगा,
मेरी उम्र देखे बच्चे 60 साल से ऊपर होगी, जब तुम नाबालिग थे, अभी अबोध थे, अब तुम हर काम में चुस्त हो। ये चाबियां, ये बैंक का सब कुछ, ये तेरे नाम तो पहले है ही, ये अब मुझे लाने तक मैं पूछ भी जाऊं तूने कहां खर्च किया, सब कुछ ऑल एंड ऑल आप। मैंने बैंक में पहले कल दरखास्त दे आया हूं, सब कुछ तेरे नाम। तो बाप अब फादर नो मोर है, फादर नो मोर, हट गया पीछे। कोई राय लेनी हो तो पुत्र ले नहीं, लेकिन अब मैं तो खत्म। इसी तरह माइंड नो मोर कब, जब कोई जिंदगी भर का लाइफ लॉन्ग डिटर्मिनेशन आप कर लें, माइंड नो मोर। मुझसे पूछ लो, बड़ा इनकलाबी नुक्ता है ये ऋषियों का। आपकी बुद्धि में नहीं आता तो प्लीज स्टैंड अप एंड लेट मी नो। वेद आप मेरी बात को हाँ में हाँ मिला रहे हो, मैं तो यही कह रहा हूं। पुत्र मैंने कहा बात, आप तो मेरी बात में हाँ में हाँ मिलाई जा रहे हो, मुझे काट देना तो मजा आता। जब भगवान ने बुद्धि दी तो उसने इरादा किया। भक्ति का इरादा बिना भगवान की विशेष बुद्धि दिए होता ही नहीं। महाराज जी ने बुद्धि दी तभी तो आप लोग इधर आए, विशेष बुद्धि आपके पास आई ना, निर्णय आया। क्या अब निर्णय का क्या, बुद्धि का मतलब निर्णय, एक विशेष निर्णय हुआ, मैंने जिंदगी भक्ति में काटनी है तो सारे आपको संकल्प संसार संबंधी खत्म। मैं देखे बैठा हूं, आप भी देख रहे हैं। मुझे अपनी गुजरी जिंदगी पर नजर दौड़ाता हूं 52 में, जब यह निर्णय हुआ कि बस जो करना था मैंने कर लिया। अब कुछ भी क्यों ना, मां बाप मरे बहरे मरे, जैसे मेरे लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी, इकलौता बच्चा होने का, मरे बेशक मरे, मैंने तो जिंदगी देने वाला हूं या मैं इनका काल का हूं, बेशक मरे, मैंने तो अपनी जिंदगी आप इसमें काटती हूं। उनको बहुत समझाएगा भी, तो देखिए आपने अपना जीवन कैसे काटा है। हाँ, मुझे आपका जीवन नहीं अच्छा लगा, अब ये मेरे तक है, मैंने सोच लिया कि मैंने अपना जीवन कैसे काटना। उनकी समझ में बात आ भी जाती थी कि बात तो ठीक है, आपने ये देखा, मैंने आपको देखा, आपने जैसे जीवन काटा, बड़ा गंदा जीवन, चिंता वाला जीवन, सब कुछ घर में होते हुए तो भी चिंता है, बीमारी है, ये है वो है, जवाइयों की खप बक बक, जवाई ऐसे व्यवहार करती है, मेरे परमात्मा शाला मैं क्या बकवास करने जा रहा हूं, किसी का जवाई कोई ना हो, ऐसे सलूक करती है जवाई जैसे कि हम वो कुछ ये सुपीरियंट है और हम कैदी हैं। परमात्मा के साथ बकवास करूं मुझे बड़ा पाप लगे, यानी ऐसे वो सलूक करते हैं जैसे मां बाप, लड़की के मां बाप और साले सालियां कैद में है और वो जेल सुपीरियंट है। ये क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने? बहुत लड़ाई मेरी हुई उनके साथ, बड़ी लड़ाई, उनको मैंने ढेले ढेले कर दिया था बच्चे। वो दिन अब भी याद आता है तो मुझे रोना आ जाता है कि कमाल है, गजब हुआ पड़ा है। मैं इस छोटी सी बात पर जवाइयां बिगड़ गई थी, बहुत दिनों के बाद मैं कह रहा हूं ये आपसे, ये मानिए कोई 47 नहीं 44 की बात। जवाई घर में आए तो एक दिन कहने लगे, ये क्या बात है, जब मैं आता हूं एक ही दाल रखती हूं शाम को। बिगड़ने का पहला कारण तो हमारे यहां जो होता था सवेरे सब्जी रात को दाल, और ये नियम था पिताजी का, चाहे 10 मेहमान आ जाए 10 दिन रहे, अगर रूटीन बनी रहे जैसे रोज की होती है 10 दिन नहीं हमें अखरेगा, और अगर कोई स्पेशल चीज बनी जाए तो 2-3 दिनों में आदमी तंग आ जाता है। तो पिताजी हमारे बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे, जिनका ये लड़का आपके सामने बैठा है, तो वो उन्होंने इतराज कर लिया, क्या आती है? तो मां ने कहा, बेटी मेरी बात सुन, मेरा एक लड़का है, अगर उसको मैं रोज दाल खिला सकती हूं तो तेरे लिए मैं दाल नहीं दूंगी, आखिर बेटा मेरा बेटा ही है, तू तो गैर है ना, तू तो जवाई है ना, अगर उसको मैं रोज, बड़ी गजब की दलील थी, अगर तेरे सामने मैं उसको रोज दाल परोसती हूं रोज, तो तेरे लिए मैं रोज दाल बनाऊंगी, मैं स्पेशल कभी नहीं बनाऊंगी, 100 दिन रह, लेकिन मैं नहीं, इससे बात बिगड़ गई, खूब बिगड़ी, यहां तक बिगड़ी कि हमने बहन को कहते बैठे घर में, रोटी वाले लिए मुश्किल नहीं है, बिगड़ती 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 कहां तक बिगड़ी, बस इस सब बोलते कुछ ना बोल, ये ऐसा सलूक करती है। आप मेरे साथ शहर में चलो, मुझे ये कहा कि मेरे साथ शहर में, क्यों, मैंने पढ़ना नहीं है क्या? आप पढ़ा करके नौकरियां करके आ गए हो तो मैंने नहीं पढ़ना? आपके शहर के 2-2 घंटे आपके साथ जाया कर रहे हो, क्यों जाया करो, आप नहीं जा सकते? फिर आप गुस्ताख होने लग गए, एक एक घर का जीव गुस्ताख होने लग गए जवाई के साथ। ये जवाई है कि जैसे हम लोग कैदी हो, तो घर के हालात कैसी गंदी हो जाती है। आप नेक है कि जवाई बने तो आप बिल्कुल भी ड्रा करें, बिल्कुल ही जितना कम हो सके ससुराल में जाया करे, जितना, और जब जाए तो बेटा बन के जाए, विनम्र होके जाए, भगवान बड़े खुश होते हैं। तो ये जितनी ये हालात हैं जो आप देखते हैं, ये जीव को मजबूर करते हैं, एक पक्का इरादा कर लो, हाँ मैंने आप भक्ति करनी है, बस ये संसार में टंटे तो रहेंगे, ये संसार में गड़बड़ तो मच ही रहेगी। तो आप बार बार कहा करते हो, भगवान करे मेरी महिमा की बेटियां ना हो, लड़कियां ना हो। लड़कियां दिन में तारे दिखाती हैं, सिर झुका देती हैं, माँ बाप ना सकता भी उनको सहना पड़ता। कह रहे मेरे तो भाव है भगवान आपके लड़के 2-4 दे दे, बस लड़की नहीं होनी चाहिए, लड़की
नेक भी हो तो बेचारी को जरना, मरना, नीचे सिर झुकाना, नाक से नलियां बहाना, बस यही रह जाता है। तो भगवान आपको तौफीक दे, ताकत दे। तो मैं फिर भी कह जाता हूं, जो इरादा आप एक कर लेंगे और जिंदगी भर का इरादा हो, बस माइंड नो मोर, ध्यान देने करो, मन के संकल्प खत्म। एक इरादा करने मैंने ये करना है, ये मैंने आजमाया ना, तो नहीं तो अपने भगवान की भक्ति करनी, उसके बाद देखा मन खत्म, मन शांत, मन अपने आप में है ही नहीं। मन का फंक्शन मन तब लेता है कब भगवान का फरमान ले आइए, इरादा न हो जिसका रहेगा। क्या गजब का फरमान। कुबेर के पास भी इतना धन नहीं कि महाराज जी के इस बोल की कीमत चुका सके। जिनके इरादे नहीं सुझे उनके संकल्प विकल्प बढ़ते रहते हैं, उनके इधर टंटे, ये कर वो कर, ये बना वो बना, उनके रहते हैं। लेकिन जिनका इरादा सुलझ गया, मन खत्म। वो बाबा एक बार फिर सुना, अगर आपने जिंदगी में एक लंबा इरादा ले लिया, मन खत्म, मन अपना खत्म। बस मैं जैसे पिता ने कहा, बेटे तू बालक हो चुका, नाउ योर क्वाइट मेजर, आप सबको तुम संभालो, सब संभालो। ये बस जैसे छोटी बहन की, बड़ी बहन की शादी होती है तो वो क्या कहती है, अला माए शाम कुंजिया, बस ये छोटी बहन को ले बेटी ले बिमला, अब तू संभाल। मैं तो अब रो पड़ती है, तो अपनी बहन को छाती से लगा, प्यार कर, रो, अब मैं जा रही हूं, मैंने जितनी मेरे से बल पड़ा, मैंने सेवा की मां बाप की, अब तेरी बारी आई है, अब तू कर। इसी तरह दुनिया का चलता है दो। तो जैसे बड़ी छोटी को सौंप जाती है, अब तू कर भाई, इसी तरह बड़ा इरादा सारे क्या मन के विचारों को खा जाता है। महापुरुषों से ये बात पूछी गई तो वो ये कैसे हुआ, आप तो चींची नहीं कर रहे ना, क्योंकि आपकी बुद्धि का विकास नहीं है, थोड़ा विकास है, इसलिए आप उठते नहीं, तिल मिलाते, ये कैसे यूं करते आप, पर आप कर नहीं रहे। सिर्फ वेद जी ने थोड़ा सा किया, वो भी मेरे हाँ में हाँ मिला दिया, एक दृष्टांत दिया गया, बड़ा कमाल का। ये लाइफ लॉन्ग इरादे के बाद विचार नहीं रहते, ये कैसे, ध्यान देना, संकल्प के लिए खत्म, ये मैंने सारी जिंदगी भक्ति करनी और हर तकलीफ का मुकाबला करूंगी, डट के करूंगी, मेरा शरीर रहे निज ना रहे, पर मैंने भक्ति करनी। अगर भक्ति करने में तकलीफें आती है तो आने दो, मैं बर्दाश्त करूंगी। ये इरादा हो गया पक्का, हाँ मुझे भगवान की कसम मैंने जिंदगी भर भक्ति करनी है। संकल्प खत्म। किस तरह? महापुरुष ने जवाब बड़ा गजब का रोचक दृष्टांत दिया। एक भाई ग्राम था, अच्छा बाबा, उसमें एक ही कुआं था, अच्छा बाबा, बरसात के दिन आए तो उसमें कीड़े पड़ गए, अच्छा बाबा। अब गांव वालों ने हाहाकार मच गई कि अगर पानी पीते हैं तो बीमारियां पड़ती हैं, कीड़े वाला पानी है, नहीं पीते तो प्यास मरते हैं। अब क्या करें, इसमें कीड़े पड़ गए और कीड़े बड़े विषैले हैं और बीमारियां पैदा करने वाले गए। अब क्या किया जाना चाहिए? आप उन्होंने कहा वो नीली पीली दवाई लाओ, फलाना करो, ये करो, वो पोटाशियम परमैंगनेट वो डालो, ये कर, मार्क 3600। और उनका एक बुजुर्ग था ताऊ, ताऊ के पास सारे गया, ताऊ तू बड़ा सियाना, तेने अपनी जिंदगी सूरज में बैठ के नहीं काटी, तुमने तेरे पास थोड़े तजर्बे हैं, तुम अभी बताओ क्या करो। मैं ऐसी बात बताऊंगा, ना हींग लगे ना फटकड़ी, तो रंग भी चखा। बड़ी रोचक घटना है जो आपको सुना रहा हूं। हाँ, क्या मेरे साथ चलो। 3-4 जवानों का अच्छा पाया, चल वो तालाब के पास गए, कहो वो कछुआ पकड़ो, कछुआ पकड़ो। तो बच्चे जो गए बीच में खिल करके कछुआ लिया और पानी में मटके में डाल दिया। चलो आओ मेरे साथ ले आओ, डाल दो सौरे को कुएं के अंदर, डाल दी गया कछुए कुएं के अंदर। बस 2 देर पानी ना भरो भाई, डोंडी पिट गई। वो बोले 2 देर पानी ना भरो, नंबरदार के बाद लड़के से भर लो, ठीक हो गया, चलो हो गया। अब 2 दिनों के बाद कीड़े तो उसमें खत्म होते जा रहे हैं, काफी खत्म हो गया। अब क्या किया, कछुआ खुद रह गया, कीड़े खाई जाएगा। कछुआ कीड़े खा, कछुए की खुराक है ना कीड़े हैं, कछुआ खुद जिंदा रहता है, कीड़े खा जाता है सारे। इसलिए गांव वाले कुएं के अंदर कछुआ जरूर डालते हैं। वो पानी निर्मल, विमल और पेय अर्थात पीने योग्य, ड्रिंकेबल रह जाता है, बहुत सुंदर। इसी तरह महापुरुष कहते हैं, जिसने एक जिंदगी भर का पक्का इरादा कर लिया, संसार के संकल्प करोड़ों कीड़े सारे खाए गए। बड़ा गजब प्रतिष्ठान है। राग भरे कीड़े, द्वेष भरे कीड़े, राग भरे विचार, द्वेष भरे विचार, ऑल नो मोर, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। बच्ची बड़ा गजब प्रतिष्ठान है। जैसे एक कछुआ डालने से कुएं के सारे कीड़े वो हड़प कर जाता है, इस तरह एक पक्का इरादा कर लेने से जिंदगी भर का इरादा सारे संसार संबंधी संकल्प विकल्प चबाए गए, खाए गए। तो भगवान क्या कह रही है, क्या क्या कहा मेरे भगवान ने पार देते हुए, क्या कहा, क्या सारे अंगों का सदुपयोग करते हुए, फिर मन को बुद्धि में छोड़ते हुए, कि मन बस तू गया, मन कहते में तू गया। मैंने तो अभी बताया है बुद्धि और मन में अंतर क्या है।
जो विचार पक्का हो जाए वो बुद्धि है, और जो विचार दृढ़ ना हो वो मन है सब विचार विचार। भगवती वो सब विचार ही विचार है। हाँ, वैसे वो बालिका है, सारी बालिका, जो अगर तरुणी बालिका अगर जवान हो गए तो अब तरुणी आ जाएंगी, रमणी आपको कहा जाएगा, रमणी, तरुणी, हाँ युवती, ये शब्द है। आप वही बालिका ही है, जरा बड़ी होगी ना, अगर विचार कोई हाई हो गया, इरादा की शक्ल ले गया तो उसको बुद्धि माना जाता है। अगर इरादा की शक्ल ना ले सकेगा तो क्या होगा, वो मन में रहेगा, वो मन में टिका रहेगा। है सब अंदर विचार विचार। भगवान करे मेरा और आपका ये इरादा जिंदगी भर रहे तो कर सच्चे दिल से। ये कब होता है, भगवान उधर बता दिया क्या, जिस दुनिया के विषय में तू इरादे करता है तेरी मूर्खता है, क्योंकि तुझे दुख की दुनिया आए। तू जिस किसी का इरादा करेगा वो टूटने वाला, फूटने वाला, छूटने हाय अनित्यवासुकम अनित्यवासुकम। जो भी हमें संसार संबंधी इरादे करेंगे वो कच्ची है, टूटने वाले हैं, फूटने वाले, वो जाने वाले हैं, शाबाश, वो टिकने वाले नहीं है। हाय वो ठहरने स्टेशनरी नहीं है, स्टेबलाइज नहीं है। कोई भी इरादा कर लो, मैं भी ये करूंगा इसके बाद क्या होगा, छूट जाएगा, मैं नौकरी करूंगा उसके बाद क्या होगा, मैं शादी करूंगा उसके बाद क्या होगा, मेरे बच्चा होगा उसके बाद क्या करेगा, और आगे पे इरादा टूटता जाएगा, छूटता जाएगा, टूटता छूटता, ये क्या बात बनी। संसार के इरादे टिक नहीं सकते, क्योंकि संसार के जाते खुद संसार चेंजेबल है और नाशवान है, इसी कोई भी इस संबंधी इरादा पक्का नहीं हो सकता। ओ मेरी भगवती, ओ मेरे सजनों, इस बात पर विचार कर लो, भगवत संबंधी इरादा हमेशा पक्का हो सकता। तो भगवान थे हैं और सदा रहेंगे। जब आपने पक्का इरादा किया संसार के संबंधी विचार खत्म, सब पर वो हावी आ जाता, सब पर हावी। जैसे एक घटोत्कच एक अक्षौणी सेना पर हावी आ गया। महाभारत आप पढ़े तो घटोत्कच भीम का बेटा, जब उसने अपना विशाल रूप लिया तो एक अक्षौणी सेना को खा गया, सब पीस के रख दिया। इस तरह एक पक्का इरादा संसार संबंधी विचारों को खत्म कर दिया। जैसे आप दिन प्रतिदिन देखते जा रहे हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं क्या, जिसने अपने अंगों का सदुपयोग करना शुरू कर दिया, हाँ, और एक ही पक्का इरादा करके मन के संकल्प विकल्पों को हमेशा के लिए मिटा के वो अवस्था बना ली। कौन सी अवस्था बाबा, ना हो उसको फिक्रे चुना हो चुनी, कहे योग का उसको मसनद नशी। अब इधर उधर के संकल्प विकल्प खत्म, वो योग की चौकी पे जम के बैठ गया, कारोबार भी करेगा, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई संकल्प नहीं, ये नहीं कोई मनु गट्ट होगा, मनु ये होगा, न मनु न थन्नु, हाँ अपने आप में ओ न मनु न थन्नु, बल्कि कन्हैया का भाव उन्हीं का लेकर के जुट रहा है, लग रहा है, शाबाश, अपने आप को लगा रही है, जुटा रही है, अपने आप में परेशान और आनंदित है। जरा देखना, अगर आपके संकल्प कर पाते तो आपने एक इरादा पक्का नहीं किया, मैंने जिंदगी भर भक्ति करनी है, मैंने अपने जीवन भर अपने आप को लगा देना, कुछ भी क्यों ना हो जाए पर मैं जीवन भर भक्ति करूंगी, भगवान के फरमान को चार चार लगा के अपना जीवन सफल कर जाऊंगी, भगवान के फरमान को मैंने जीवन में बसाना है। जब भी भक्ति भाव कुछ कच्चा होने लगे, रात को उठना कुछ कम होने लगे, या मन को संसार की हो जाने लगे, भगवान ने एक वो रिंग मास्टर का डंडा दिया, सर्कस में रिंग मास्टर होता, हाँ, तो उसके पास एक डंडा होता है, हाँ, तो एक डंडा है भी तभी के अंदर। जब भी मन भक्ति भाव में ये श्रद्धा कुछ कम दिखाने लगे, उत्साह कुछ कम दिखाने लगे, या अपने भगवत संबंधी संकल्प कुछ कम करने लगे, तो एक डंडा, रिंग मास्टर का एक डंडा, क्या भगवान का ये भाव सुना दो, मनवा देख ले, सिद्धांत तो ये है, मिट्टी अपनी पलीत कर ले या मिट्टी अपनी जो है अपवित्र कर ले, डंडा तो ये भाव, सिद्धांत तो ये है, अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाएगा तू, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही तबाही में जाएगा पिंदा। अगर भगवान के भाव में रहेगा तेरी नाना प्रकार के क्लेश मुसीबतें दूर, अगर नहीं तो फिर तैयार हो जा, फिर भगवान ने तेरे जैसे कम वक्तों के लिए कहा है, गम बेहिसाब उनको दिन इतना जबरदस्त डंडा है कि मन फिर अपना उत्साह ले आएगा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।